गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में पत्र लेखन कार्य करेंगे। इस वीडियो में आपको देखकर पत्र कैसे लिखते हैं और किस प्रकार से संस्कृत में पत्र को लिखा जाता है ये समझना है और लिखने की प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। तो क्या दिया है पत्र कि आवश्यक कार्यवशात यानी आवश्यक कार्य हेतु अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। आवश्यक कार्य के कारण आपको एक जरूरी कार्य बताना है इसमें और एक प्रार्थना पत्र अपने प्रधान अध्यापक महोदय को लिखना है। तो शुरुआत जैसे हम हिंदी में करते हैं उसी तरह से हम करेंगे कि सेवा में श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया यानी श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखोगे नवीन विद्या निकेतन, इंदौर नगरम भी लिख सकते हो और इंदौर भी लिख सकते हो, मध्य प्रदेश। मान्यवर यानी महोदय। तत्र भवतां सेवायां सविनयं निवेदनम अस्ति। आपको मेरा सेवा सविनय निवेदन है कि आपकी सेवा में मेरा सविनय निवेदन है कि यत् अदमाम गृहे आवश्यक कार्यम। आज मेरे घर में एक आवश्यक कार्य है, अतः अहम विद्यालयम आगन्तुम असमर्था अस्मि। इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया एक दिवसस्य अवकाशं प्रदाय। आप मुझे एक दिन के अवकाश प्रदान करने में माम अनुग्रहन्तु श्रीमंता। आपका अनुग्रह रहेगा श्रीमान। धन्यवाद। दिनांक कौन सी डालेंगे? जिस दिन आप पत्र लिखते हैं उस दिन की दिनांक डाली जाएगी यहाँ पर। भवताम आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। जो गर्ल्स है वो लिखेंगे शिष्या और जो बॉयज़ है वो लिखेंगे शिष्य, या अपना नाम और कक्षा। इस प्रकार से आपको ये पत्र पूरा करना है और इस पत्र को अच्छे से याद करना है। इसके बाद हम निबंध कार्य करेंगे। दीपावली का निबंध आप कई बार हिंदी में पढ़ चुके हैं और लिख भी चुके हैं। अब संस्कृत में दीपावली निबंध किस तरह से लिखना है वो देखिए। तो हिंदू नाम प्रमुखोत्सव। हिंदू में बहुत सारे प्रमुख उत्सव है संति। वो कौन कौन से हैं? दीपावली, होलिकात्सव, विजयदशमी, रक्षाबंधन चा। दीपावली, होली, विजयदशमी किसको कहा गया है? दशहरे को, और रक्षाबंधन। दीपावली तेषु महत्वपूर्ण पर्व अस्ति। इनमें से जो दीपावली पर्व है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इदम पर्व कार्तिक मासस्य अमावस्यायां मान्यते। और यह पर्व जो है वो कार्तिक मास यानी महीने में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इदम कथ्यते यदा श्री राम रावणं हत्वा वनवासं पूरयित्वा अयोध्यायां प्रत्यागच्छत्। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम रावण की हत्या कर वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे तो तदा जनाः दीपमालाः प्रज्वलन्ति। क्या किया गया था कि वहाँ के लोगों ने, अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए दीप प्रज्वलित किए थे, दीप जलाए थे। ततः प्रभृति भारतीया इमं उत्सवं मानयन्ति। इसलिए ये उत्सव की भारतीयों में एक अलग ही मान्यता है। जनाः स्वेषां गृहाणां स्वच्छतां कुर्वन्ति तानि चित्रे भूषयन्ति। सभी गृहिणियाँ क्या करती हैं? घरों की साफ सफाई करती हैं। और तत्रो सर्वे जना दीपान प्रज्वलन्ति। और रात्रो सर्वे जना दीपान प्रज्वलन्ति यानी रात्रि के समय सभी लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। घरों की साफ सफाई होती है, स्वच्छता की जाती है और साथ में रंगाई पुताई होती है। मोमवर्तिकाः विद्युत बल्बा प्रकाशयन्ति। मोमबत्ती और विद्युत बल्ब से प्रकाश किया जाता है। रात्रो लक्ष्मी पूजनम क्रियन्ते। रात में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सर्वे प्रसाद रूपं मिष्ठान्नं खादन्ति। सभी प्रसाद के रूप में क्या खाते हैं? मिठाई आदि खाते हैं। बाला स्फोटः विस्फोटयन्ति। और सभी बच्चे क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं। अस्मिन् दिने केचन जनाः धूतक्रीडां क्रीडन्ति मद्यपान कुर्वन्ति। कुछ गलत लोग इस दिन क्या करते हैं?
उसको गलत तरीके से मनाते हैं, धूम्रपान करते हैं, मद्यपान करते हैं और कुछ जुआ भी खेलते हैं। एतत् चित्तम अस्ति, ये अनुचित नहीं है। अस्मिन् एव दिने स्वामी दयानन्दः महावीर स्वामी रामतीर्था च दिवंगता इदं पर्व अस्मान् शिक्षयति यत् धर्मस्य सदैव विजया भवति अधर्मस्य च पराजयः भवति। इस दिन के बारे में दयानंद सरस्वती और दयानंद महावीर स्वामी जी और रामतीर्थ आदि जो दिवंगत जितने भी स्वामी हुए हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, उन सब ने इस पर क्या शिक्षा दी है कि धर्म की सदा विजय होती है और अधर्म की हमेशा पराजित होता है। और ये जो उत्सव है ये प्रकाश उत्सव माना जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। तो ये जो लाइनें हमने पढ़ी है इसमें से आपको कम से कम 10 लाइन अपनी कॉपी में लिखना है और उसे याद करना है। इसके बाद यहाँ संस्कृत का एक श्लोक है सुभाषितानी का कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। ये श्लोक का अर्थ आपके आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाली परीक्षा में आएगा। तो इस श्लोक के अर्थ को आपको अच्छे से याद करना है और कोई 2 अन्य श्लोक भी आपको अर्थ सहित याद होना चाहिए। ऐसे आपको 3 श्लोक अर्थ सहित याद करना है, जिसमें से ये वाला जो श्लोक मैं समझा रही हूँ इसका तो केवल आपको अर्थ ही लिखना है। क्या अर्थ है कि इस संसार में नर जन्म मिलना दुर्लभ होता है, मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ होता है, विद्या उससे भी दुर्लभ होती है और विद्या को उससे भी दुर्लभ बताया है। कवित्व या काव्य रचना विद्या से भी दुर्लभ होती है। कवि के द्वारा जो काव्य रचना की जाती है वो विद्या से भी ज़्यादा दुर्लभ होती है। कवित्व से भी शक्ति कहीं अधिक दुर्लभ होती है और जो कवि है, जो कविता रचित हो रही है वो भी शक्ति से अधिक दुर्लभ होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि नर जन्म मिलना बहुत ही दुर्लभ है, विद्या उससे भी दुर्लभ है। विद्या से दुर्लभ क्या है? काव्य रचना, और काव्य यानी कवित्व से दुर्लभ क्या है? शक्ति है। तो ये श्लोक का अर्थ आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और याद करना है।